आप लोगों के सवालों का जवाब लेके मैं आ चुकी हूँ कि मेरी ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है, सेकंड प्रेगनेंसी है भी या नहीं भी, सारी चीज़ें लेके आ चुकी हूँ। तो ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट भी करिएगा, तो आपको आगे देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मैं अभी सुबह पे आ गई थी किचन में और अभी मेरी मतलब कि दीदी आई हैं, यानी बड़ी ननद आई हैं, भांजी आई हैं। तो टिफ़िन भी नहीं बनाना था, तो मैं सोची कुछ ऐसे बना देते हैं कि मतलब ठीक ठाक रहे खाने में। और मुझे सबसे ज़्यादा मतलब अगर लगता है कि कुछ हट के है और सरल है तो वो है इडली। तो मैं इडली वही लेके आ गई थी, वो भी मतलब सूजी का इडली था। मेरे पास थोड़ा सा दही मट्ठा रखा था, तो मैं मुझे लगा कि चलो मैं वही बना देती हूँ जो सबसे सही होगा। तो यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ और मैं इडली का जो बैटर था ना वो तैयार करके रखी हूँ। और मैं अभी सावर तो नहीं और चटनी ही बनाऊँगी, तो इडली और चटनी हो जाएगी। उसके बाद खाना वाना बना। थोड़ा सा तबीयत ना इस टाइम पे ठीक नहीं रहता, इसकी वजह से ना ब्लॉग कई दिनों हो जाते हैं ब्लॉग नहीं आ पाता। और जिससे मतलब कि क्या होता है ना कि वॉच टाइम भी घटने लगते हैं या कि उसी उतने में ही रुक जाते हैं। क्योंकि इसमें देखिए मेरी ही गलती है जो कि मैं ब्लॉग नहीं डाल पाती, जो कि डेली काम करना चाहिए डेली। तो मैं डेली यानी ब्लॉग नहीं डाल पाती। वैसे तो शॉर्ट वगैरह मैं डाल ही देती हूँ, बट मैं ब्लॉग नहीं डाल पाती, जिससे कि यानी वॉच टाइम कंप्लीट होगा, वही सारी चीज़ें नहीं कर रही हूँ। कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है और मैं गलती ये कर ही देती हूँ। जैसे एक दिन अगर नहीं डाली ना तो किसी कारण बस रह गया, तो फिर दूसरे दिन भी ऐसे हो जाता है, तीसरे दिन भी ऐसे हो जाता है। क्योंकि ये होता है ना कि एक बार अगर आप जो काम को मतलब सोचोगे ना कि अगर टाल दोगे ना, वो चीज़ आपका हमेशा मतलब टलता ही जाएगा। फिर करेंगे फिर करेंगे, ऐसे ऐसे में ना बहुत ही दिक्कत हो जाती है। और इसकी वजह से ना मेरा मतलब यूट्यूब का जो है ना तो सारा चीज़ मतलब सब इधर उधर हो रखा है। और अभी ना क्या हुआ कि मतलब अभी मैं बना नहीं पाऊँगी तो फिर कब बना पाऊँगी। अभी जो है ना तबीयत के कारण थोड़ा सा और दिक्कत हो जाती है। कुछ व्रत वगैरह भी आ जाते हैं, जिसमें एक दिन अगर मैं व्रत रह लेती हूँ तो 2-3 दिन तो ऐसे ही चला जाता है, मेरा तबीयत थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं सोच रखी हूँ कि मतलब व्रत थोड़ा इधर उधर कर दूँगी। देखते हैं आगे क्या होता है। और अभी क्या हो, अभी मतलब वो लगने वाले हैं, पीतल भी लगने वाले हैं ना, जैसे जो तो मुझे पित्तर भी मानना, तो सबको मतलब सब कुछ एकदम सही करना है। बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं करने के लिए है, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं होता। मेरा मतलब अजीब सा लगता है, अजीब सा मतलब है, मैं क्या ही बताऊँ। कुछ भी अच्छा भी नहीं लगता, कभी कुछ इधर उधर की चीज़ें होने लगती है। और तो यही मैं यहाँ पे ये बना रही हूँ। और दीदी को अभी मतलब जाना है ना कहीं, तो वही दीदी यहाँ पे हैं और कल निकलना है दीदी को, तो कल दीदी निकल ही जाएंगी। ये मेरा ब्लॉग तो हो गया है 2 दिन का, जो कि मैं आज डालूँगी, तो आज आप लोगों के पास पहुँच ही जाएगा। और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और यहाँ पे मेरा ये बन गया है, मैं करूँगी थोड़ा सा चटनी की तैयारी। और यहाँ सर में मैं दुपट्टा इसलिए रखी हूँ क्योंकि सर वैसे तो मैं साड़ी, दीदी लोग आती हैं तो मैं साड़ी ही पहन लेती हूँ। तो मतलब शाम टाइम था तो मैं साड़ी नहीं पहनी। जब दीदी लोग आई शाम टाइम तो मैं नहीं पहनी थी साड़ी, सूट ही पहनी थी, तो मैं सूट ही पहनी थी। और फिर उसके बाद मतलब सर पे दुपट्टा तो रखी रहती हूँ, लेकिन आप लोग देखते होंगे जब मैं किचन में आती हूँ तो नहीं रखी रहती। और लेकिन जब दीदी रहती है ना तो मैं रख ही लेती हूँ। देखो ऐसा हो जाता है ना कि कोई अगर घर में आपके बड़े हैं तो मतलब ये सारी चीज़ें चलता रहता है। मुझे पता है, जैसे ब्लॉग भी देखते हैं तो देखते ही है मुझे, लेकिन मतलब ब्लॉग में देखना और सामने से देखना अलग बात हो गई। तो मैं सामने से तो मैं रख रही हूँ सर में दुपट्टा, मतलब अजीब सा लगता है अगर ना रखूँ तो। और मैं तो साड़ी ही ज़्यादातर मतलब पहन लेती हूँ। और मुझे मतलब कोई वो नहीं है कि साड़ी पहनो सूट पहनो कुछ भी मैं वो करूँ, बट अपने आप को ही लगता है। और कुछ मेरे पास मतलब कमेंट्स भी पड़े हैं कि प्रेगनेंसी को लेके कि
प्रेगनेंसी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी कैसी थी या सेकंड या इधर उधर की चीज़ें, तो आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना था। मैं सोची क्यों ना आज आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर कर देते हैं। देखिए मेरी मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी जो थी ना, डुग्गू आपके सामने ही है, मतलब पता ही है आपको कि डुग्गू है एक मेरा बेटा, जो कि अभी है 3 का हो गया है, 4 में लगा है, तो 4 साल का सोचिए। और इधर मैं चिल्ला रही थी क्योंकि डुग्गू ही कुछ बोल रहा था, तो उसी को मैं डांट ही रही थी। ऐसे हो जाता है जब मतलब बच्चों की तबीयत ख़राब हो तो थोड़ा सा अजीब सा वो हो जाता है ना, तो बस वही सारी चीज़ें रहती है। और आगे का जो है ना, तो मैं बताऊंगी सेकंड प्रेगनेंसी के बारे में बाद में, आप लोगों को ज़रूर एक ब्लॉग बना के शेयर करूंगी। आप लोग कमेंट करना भर भर के, तो मैं बताऊंगी कि क्या है नहीं है ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं आपको आज बता रही हूँ सेकंड मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में, कि क्या था, कैसे हुआ था, ये सारी चीज़ें डुग्गू के बारे में। एक्चुअली में क्या हुआ ना कि जब शादी हुई मेरी, उस टाइम पे मतलब शादी के ऐसे साल 2 साल ऐसे 1.5 साल हुए होंगे। और डुग्गू मतलब हम लोग ज़्यादा ये नहीं सोचे कि अभी नहीं या तभी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। डुग्गू हो गया, जल्दी ही आ गया, तो बस हो गया। सभी लोग मतलब ये चाहते थे कि चलो जल्दी आए जल्दी आए, तो इससे हम लोग कभी कुछ सोचे नहीं कि अभी मुझे अपनी ज़िंदगी देखना है या अपनी लाइफ अभी घूमना है टहलना है, ये सारी चीज़ें नहीं सोची कुछ भी। कि अगर घूमना टहलना होगा तो बच्चा भी रहेगा तो उसके साथ भी घूम टहल लेंगे। और वही हुआ हम लोगों के साथ, डुग्गू जल्दी ही हो गया, तो उसके पहले हम लोग कहीं ही नहीं गए थे। सिर्फ मेरा मतलब शादी के बाद मैहर गई थी, और उसके बाद मतलब कहीं ही नहीं गई। डुग्गू हो गया, उस डुग्गू के बाद ही जहाँ गए तो गए हम लोग, बहुत सारे जगह गए, जो कि आप लोगों को अगर बोलेंगे तो हम ज़रूर आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करेंगे कि कहाँ गए क्या कैसे। और यहाँ पे डुग्गू ये है ना, ये जो लड़की है तो ये मेरी नातिन लगती, मतलब मेरी भांजी की लड़की, तो ये है मेरी नातिन, जो कि डुग्गू बहुत ही खुश है। और जब डुग्गू पेट में न था तभी ये मेरे पास आई थी, और बहुत ज़्यादा मेरे पास ही रहती थी, और मुझे मम्मा ही बोलती थी। तो बहुत ही प्यारी बच्ची है, और मुझे बहुत ही मतलब प्यार भी करती है, और मैं भी बहुत ही करती हूँ, मतलब बहुत क्या ही बताऊँ। कोई कोई ऐसे बच्चे होते हैं ना जो कि मतलब एकदम सबके प्रिय होते हैं, वैसे वाली है ये। और तो बस डुग्गू मेरा 2022 में हो गया था, और मार्च में। लेकिन मैं ना मतलब सब कुछ ठीक था, बहुत ही अच्छा, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, सब सही था, कोई मतलब मुझे प्रॉब्लम ही नहीं था। जैसे कुछ दवा ववा इधर उधर नॉर्मली सी दवा इंसान लेता ही है, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत था नहीं मुझे। और ये लग रहा था कि एकदम नॉर्मली होगा, कोई मतलब कुछ था ही नहीं कि जाके ऑपरेशन करना पड़ेगा क्या कैसे। लेकिन लास्ट टाइम पे जो कभी नहीं सोचे रहते ना, वही जाके हो जाता है। और लास्ट टाइम पे फिर मतलब दिक्कत आ गई कि अब बिना ऑपरेशन के होगा ही नहीं, तो फिर बाद में ऑपरेशन करना पड़ा। और उस हिसाब से ना मुझे लगता है कि वो मतलब वो चीज़ याद करो ना तो अभी तक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो चीज़ की मतलब ऑपरेशन होने के बाद जैसे जैसे आपका मतलब हाथ पर थोड़ा सा इधर उधर चलने लगे ना, जैसे जैसे आपको होश आता जाएगा, वो ऐसे हालत ख़राब होती है, ऐसे हालत ख़राब होती है ना कि आप 3 दिन तो आपका मतलब समझ में ही नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। मैं तो मतलब डुग्गू को 2-3 दिन हो गए थे, डुग्गू को मैं अपने हाथ में नहीं ले रही थी, अपने पास में नहीं लेटा रही थी, मतलब क्यों मुझे कुछ अता पता ही नहीं था। मैं इतना ज़्यादा मतलब पेन हो रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊं। जबकि दवा चल रही थी, मैं 15 दिन हॉस्पिटल में मुझे रहना पड़ा, और सब दवा ववा चली मेरी। तो बहुत ही मुश्किल हुआ था मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में। तो ये सोच के ना बहुत ही डर लगता है कि सेकंड में क्या होगा कैसे होगा। इस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी, या आप लोग कमेंट करेंगे तो ज़रूर बताऊँगी। तो उस हिसाब से लगता है ना कि
मतलब बच्चे का नाम सुन के ही बहुत अजीब लगता है, लेकिन आगे क्या होगा ये आप लोगों को पता चलेगा, और फिर जो भी भगवान की मर्ज़ी होगी वही होगा। हम लोग के मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम लोग चाहेंगे, जितना चाहेंगे उतना ही होगा। जब जो होगा तो होगा ही। बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ ऐसा भी है कि मतलब मैं अकेली थी, ज़्यादा कोई बताने वाला कुछ इधर उधर का नहीं था। हो सकता है शायद इसलिए भी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मैं ज़्यादातर हमेशा खड़े ही रह के सारे काम, घर, किचन, मतलब कुछ भी रहता था तो वही करती थी। जबकि इसमें ना बैठना उठना ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं नहीं करती थी। शायद इसकी वजह से मतलब मुझे दिक्कत हुई और ऑपरेशन करना पड़ा। तो आजकल तो थोड़ा सा ये कॉमन हो गया है ऑपरेशन का, लेकिन मेरा तो ऐसा बिल्कुल हाल नहीं था, लेकिन लास्ट में करना पड़ा। तो आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा जो भी प्रेग्नेंट हैं अभी इस टाइम पे, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और चलिए आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, एक अलग ब्लॉग में। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्यारा सा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा, और आपको मतलब क्या चीज़ मेरे बारे में जानना है तो आप कमेंट करना, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और मैं यहाँ पे छत पे आई थी, गेहूँ डाला हुआ था, ये सारी चीज़ें, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे आई थी। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके बताना।